सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति राजपूत और आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नया टॉपिक दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स एंड देयर इज फ्यूजन ऑफ दीज काइंड्स ऑफ गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स है वी कॉल देम स्पर्म और जो फीमेल गैमेट है वी कॉल देम एग। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देर आर टू मेन प्रोसेसेस। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशन के बारे में। ओके, सो जो भी गैमेट्स होते हैं वो हमेशा ही मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस में जो भी क्रोमोसोम नंबर होता है इट इज रिड्यूस इनटू हाफ। इसलिए जब पेरेंट्स दे आर डिप्लॉयड तो हमेशा गैमेट्स जो है वो हप्लॉयड ही फॉर्म होंगे। सो जैसे कि अगर हम बात करें अबाउट द गैमेट फॉर्मेशन, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द स्पर्म फॉर्मेशन। सो हियर जो भी फादर है उनके पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ पर 23 सेट आया होगा मदर से और बाकी का 23 सेट जो है इट इज कम फ्रॉम द फादर। सो इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है दे आर 46। सो जब भी यहाँ पर दिस डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट है मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा, सो हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। और जो स्पर्म्स होंगे उनके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर है इट हैज बीन रिड्यूस इनटू हाफ। और अगर हम बाकी के इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मदर, मदर में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इट मींस दे आर हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम 23 एंड 23, सो दैट इज व्हाई टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिटन एज 46। सो यहाँ पर दो सेट प्रेजेंट है, सो वी कॉल देम द मदर इज आल्सो डिप्लॉयड। ओके, सो जब भी मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा so that there is a formation of the egg that is ovum। so जब भी एग का फॉर्मेशन होगा मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन से ही होगा। मतलब यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे इनटू द हाफ। इसीलिए ये जो एग है दे आर गोइंग टू हैव ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फर्क इन दोनों में सिर्फ इतना है कि जब भी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स हियर ऑल आर गोइंग टू बी वायबल। ओके, जब मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा, लेकिन इन मदर हियर व्हेनेवर देयर इज अ मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन सिर्फ एक ही सेल वायबल रहता है। ओके, सो यहाँ पर जब भी एग और यहाँ पर हियर स्पर्म दे आर गोइंग टू फ्यूज तो फिर से यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो फिर से 46 हो जाएंगे। मतलब दे आर गोइंग टू रिटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच वर प्रेजेंट इन देयर दैट इज पेरेंट्स। तो इसीलिए गैमेट्स में जो क्रोमोसोम नंबर है उसका रिड्यूस होना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज फर्टिलाइजेशन, जहां पर देयर इज यूनियन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ एग, जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट में और भी ज्यादा ग्रोथ होगा और जो ग्रोथ है वो मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन से देखने मिलेगा, जिसकी वजह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं इसलिए जो आधे कैरेक्टर्स है वो हमेशा ही पेरेंट्स के जैसे ही मैच करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अच्छी बात यह है हमेशा ही उसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने मिलता है और जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही इवोल्यूशन है। सो जब भी आगे जाके एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं तो उनको अडेप्ट करने के लिए जेनेटिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो स्पीसीज है उसका एग्जिस्टेंस बना रहे। अब हम बात करेंगे डिटेल में अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। सो फ्लावर ही है जो कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी फ्लावर में ही होगा। So flower में there is always two essential whorls and two accessory whorls। So here we will talk about in detail all the four whorls। सबसे पहले हम बात करेंगे calyx की। So जो calyx होते हैं they are green in color। So here यहाँ पर you can see this is the calyx which is green in color। Okay, so green है तो ये photosynthesis भी करेगा। और calyx का सबसे important अगर फंक्शन बताओ तो जब भी फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा आ जाता है वर्ल दैट इज कोरोला। कोरोला here single they are called as petals। okay, so they are colorful, they are multicolored। okay, आपने flowers देखे होंगे, there are so many colors of flowers present। तो जो colorful जो petals हैं इनका मेन फंक्शन है टू अट्रैक्ट द insects ताकि आसानी से जो है वो pollination हो सके एंड यूनियन ऑफ गैमेट्स हो सके। नेक्स्ट वर्ल आ जाता है दैट इज एंड्रोशियम। द एंड्रोशियम इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो द एंड्रोशियम इंडिविजुअली अगर कहें दीज आर द स्टेमेंस, और जो स्टेमेंस होते इट कंसिस्ट ऑफ द एंथर एंड दिस फिलामेंट। ओके, और एंथर के ऊपर जो है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स। और लास्ट वाला वर्ल आ जाता है दैट इज द गाइनोशियम। जो सिंगल होते हैं वी कॉल देम कार्पल्स एंड द कार्पल्स इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। दिस इज द कार्पल, so it consists of the stigma।
स्टिग्मा जो है वो स्टिकी होता है ताकि जो पाउडरी ड्राई पोलन से उसको आसानी से जो पोलन ग्रेन से वो स्टिक हो जाए. स्टिग्मा, दिस इज द स्टिकी स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी. ओवरी के अंदर हमेशा ही देयर आर प्रेजेंस ऑफ द ओव्यूल्स. तो इस तरीके से जो है देयर आर 4 व्हर्ल्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. Individually जो calyx होते हैं we call them sepals, individually जो corolla होता है we call them petals, individually जो androecium होते हैं we call them stamens and individually gynoecium we call they are carpels. सो फ्लावर में अगर दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो, जैसे कि अगर हम बात करें एंड दीज आर द स्टेमेंस, ओके, स्टेमेंस इज आल्सो प्रेजेंट इन अ फ्लावर एंड द कार्पल इज आल्सो प्रेजेंट इन अ फ्लावर, तो हम ऐसे फ्लावर को कहेंगे दीज आर बायसेक्सुअल फ्लावर. और एग्जाम्पल में आ जाता है जैसे हिबिस्किस. दूसरा, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब देयर इज ओनली वन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट, तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है दैट इज पपाया. कोई ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सो ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं दीज आर द पेडिसिलेट फ्लावर्स. लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिसमें इस तरीके के स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, सो ऐसे फ्लावर्स को हम कहेंगे दीज आर ससाइल फ्लावर्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्पल्स की. कभी कभी कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज्ड नजर आएंगे, कभी कभी कार्पल्स जो हैं वो सेपरेटेड नजर आएंगे. सो इस कंडीशन में अगर देखें तो कार्पल्स दीज आर सेपरेटेड, तो ऐसे कार्पल्स को हम कहेंगे दीज आर अपोकार्पस. और कभी कभी जो कार्पल्स है इफ दे आर फ्यूज्ड तो हम ऐसे कार्पल्स को कहेंगे दीज आर द सिनकार्पस. दूसरी बात, जो हियर द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, हमने देखा इन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द कार्पल्स इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी. ओवरी के अंदर जो है देयर इज ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ द ओव्यूल्स. अब डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है, तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स ज्यादा भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ ओव्यूल्स कम भी हो सकते हैं. सो नेक्स्ट we'll talk about the embryo sac. ओके, सो हियर जो एम्ब्रियो सैक है वो हमेशा ही प्रेजेंट होगा दैट इज इनसाइड द ओव्यूल, और यहाँ पर ये अटैच्ड होगा ओवरी के अंदर. ओके, सो हियर ये ओवरी प्रेजेंट है और ये ओव्यूल प्रेजेंट है. दिस ओव्यूल इनसाइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें पढ़ने की ये जरूरत है, हियर इन द सेंटर इट इज कॉल्ड एज एग, और एग जो है वो हप्लॉइड है. सो और ये एग जो है आगे जाके जाइगोट में कन्वर्ट होगा जब मेल गैमेट के साथ ये फ्यूज होगा. एग के साइड साइड में जो है कुछ और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो वो भी हप्लॉइड ही है, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा. ये एग के साइड साइड में ये जो दो सेल प्रेजेंट है वी कॉल देम दीज आर साइनर्जिड्स, और यहाँ पर जो है दीज आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई, या आप बुला सकते हैं दीज आर द सेकेंडरी न्यूक्लियस. और ये जो तीन सेल्स है वी कॉल देम एंटीपोडल सेल्स. सो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल. सो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है एग जो हैप्लॉइड होता है, मतलब सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. और यहाँ पर हियर बिसाइड्स द एग देयर आर प्रेजेंस ऑफ द दैट इज साइनर्जिड्स, और जो है देयर इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेंटर इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस, और यू कैन से पोलर न्यूक्लियस. सो हियर pollination, here it is seen in the flowering plants. pollination का मतलब है कि जो भी pollens present होंगे, so suppose these are the pollens which are present on the anthers, so जब भी pollen grains from the anther they are going to transfer to the sticky stigma, so this process is called as pollination. पॉलिनेशन जो है वो बायोटिक एजेंसीज द्वारा भी देखने मिलता है और अबायोटिक एजेंसीज द्वारा भी. सो जब भी अगर सपोज पॉलिनेशन किसी एनिमल के द्वारा हो, एग्जांपल ले लेते हैं बर्ड्स, इफ द पॉलिनेशन इज बाय द बर्ड्स सो वी कॉल देम ऑर्निथोफिली. इफ द पॉलिनेशन इज बाय द इंसेक्ट्स लाइक द बीज तो वी कॉल देम हियर वी कॉल देम एंटेमोफिली. अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू है तो हम कहेंगे दैट इज एनीमोफिली. सो इस तरीके से जो पॉलिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. सो जब भी पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा स्टिकी स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होंगे, ऑटोमेटिकली देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब फॉर्म. और जो पोलन ट्यूब है यहाँ से स्टिग्मा से तो लेकर स्टाइल से तो लेकर हियर इट इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द दैट इज ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा दिस इज द एम्ब्रियो सैक. और इन
पोलन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द टू मेल गैमेट, सो दीज आर द टू मेल गैमेट प्रेजेंट। सो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाएगा, एंड जब वो एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाएगा, एम्ब्रियो सैक के पास में पहुंच जाएगा, ये पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाएगा और ये जो दो मेल गैमेट है दे आर गोइंग टू फ्यूज। ओके, सो जो फर्स्ट मेल गैमेट है, ये वाला मेल गैमेट है, इट इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग, और this second male gamete it is going to fuse with this secondary nucleus, or you can say this the polar nucleus। so यहाँ पर in this structure you can say एक male gamete जो वो फ्यूज होगा एग के साथ, एग के साथ साइड साइड में प्रेजेंट है साइनोइड्स। ओके, और ये जो दूसरा मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। सो जैसे ही एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होगा, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू जाइगोट, और जो यहाँ पर दूसरा मेल गैमेट है इट इज गोइंग टू फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियर, यू कैन से सेकेंडरी न्यूक्लियस। नाउ यहाँ पर जो है, नाउ इट इज गोइंग टू बिकम एंडोस्पर्म। हमें पता है जो जाइगोट है आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर वो कन्वर्ट कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगी जाइगोट की एम्ब्रियो तक कैसे ग्रोथ होगी। सो यहाँ पर एंडोस्पर्म ये इट इज अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। सो जब खाना प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है जाइगोट की देखने मिलेगी और एम्ब्रियो का जो है फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से जो है हियर यू कैन सी दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन है एग के साथ हुआ है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन जो है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ हुआ है मेल गैमेट्स का। सो इसलिए हम इस फिनोमेना को कहते हैं दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन सीन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। सो जो पॉलिनेशन है दो एजेंसीज के द्वारा देखने मिलता है, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक में एग्जांपल है जैसे विंड एंड वाटर, और बायोटिक एजेंट्स आ जाते हैं लाइक द इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। और स्टिग्मा स्टिकी होने की वजह से जो पाउडरी ड्राई फॉर्म में पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आसानी से स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाते हैं और पॉलिनेशन देखने मिलता है। पोलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं जैसे स्टिकी स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाएंगे, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर दो मेल गैमेट प्रेजेंट है। सो पोलन ट्यूब जैसे ही एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचेगा, पोलन ट्यूब बर्स्ट हो जाएगा और उसके अंदर जो दो मेल गैमेट प्रेजेंट है वो एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाएंगे। एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाएगा टू पोलर न्यूक्लियस के साथ और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। जो पॉलिनेशन है दे आर ऑफ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। इन दिस अगर सपोज यहाँ पर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, ओके, ये जो पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर दे रीच टू द स्टिग्मा। ओके, सो उसी के ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर दे स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, तो हम इस phenomena को बोलेंगे this is called as cross pollination। so self pollination and cross pollination this is also seen in the flowering plants। सो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं जो सीड है वो हमेशा ही आपको फ्रूट के अंदर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ओव्यूल्स आर ऑलवेज इनसाइड द ओवरी, और जैसे ही फ्रूट राइप हो जाएगा, पक जाएगा, दे आर गोइंग टू फॉल ऑन द ग्राउंड, और जो सीड्स हैं दे आर गोइंग टू फॉल ऑन द ग्राउंड। और इसके वजह से जैसे ही सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, सॉइल, वाटर, द सीड इट इज गोइंग टू जर्मिनेट, और जिसकी वजह से जो जाइगोट है उसमें ग्रोथ नजर आएगी, क्योंकि उसको एंडोस्पर्म प्रेजेंट है विच इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। इसलिए जाइगोट जो है वो एंडोस्पर्म में सॉरी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, and here a new plant is going to arise takes place because of the seed germination। so अब हम next video में पढ़ेंगे about the sexual reproduction in human beings। so thank you।